हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज की क्लास में रीतिबद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके पिछले की वीडियो में जो है प्रथम भाग में मैंने 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए हैं। आज जो है इसका सेकेंड भाग है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। देखिए आप लोग के कितने सही हो रहे हैं, है ना। कितनी तैयारी है आप लोगों की। रीतिकाल काव्य धारा से रीतिकाल जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, है ना। तीनों को अलग अलग कवियों को जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ें। कंटेंट को पढ़ के जो है आप लोग इसको रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि रीतिकाल जैसा टॉपिक है इसमें जो है कई कवियों की जो है रचनाएँ जो हैं, इनके ग्रंथ जो हैं मिलते जुलते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के प्रश्न। आज का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने शब्द कीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है। आचार्य शुक्ल ने जो है शब्द कीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है। बिहारी को, घनानंद को, चिंतामणि को या केशवदास को। इस वीडियो में जो है या इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होंगे, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। राइट आंसर होगा केशवदास। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था। अगला प्रश्न है, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में ही कर दी थी, वो भी तुलसी मानस की प्रतिस्पर्धा में। ऐसा कहा जाता है कि केशवदास तुलसीदास से मिलने गए थे, तो उस समय तुलसीदास जो है रामचरितमानस लिख रहे थे। उन्होंने जो है मिलने से मना कर दिया इनसे, तो उसके जो है प्रतिस्पर्धा में जो है केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, वो भी एक ही रात में। राइट आंसर होगा रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, केशव की काव्य कला समीक्षात्मक पुस्तक जो है किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की, पदम सिंह शर्मा की, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल का या नंद दुलारे वाजपेयी का। केशव की काव्य कला पुस्तक किस लेखक की है। राइट आंसर होगा डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है, प्रस्तुत कथन किसका है। कृष्ण शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है, यह कथन जो है किसका है। राइट आंसर होगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, केशवदास की रचना जहांगीर जस चंद्रिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी। अकबर के, बिरबल के, जहांगीर के या शेरशाह सूरी के। केशवदास की रचना जो है जहांगीर जस चंद्रिका यह किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी, तो राइट आंसर होगा जहांगीर की प्रशंसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव को कभी हृदय नहीं मिला किस कवि का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल जी का, नगेंद्र का या डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल का। यह कथन किसका है। प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला, यह जो है कथन किस कवि का है, ये बताना है। राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या रसिक प्रिया। इनमें से जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसका है। राइट आंसर होगा कवि प्रिया। केशव की किस रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया है। विज्ञान गीता में, रसिक प्रिया में, कवि प्रिया में या रामचंद्रिका में। केशव की किस रचना में जो है प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, सूरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश टीका के नाम से केशव की किस कृति का टीका लिखा था।
कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया या रामचंद्रिका। सूरत मिश्र ने जो है जोरावर प्रकाश टीका नाम से जो है केशव की किस कृति की टीका जो है लिखी थी, ये बताना है। राइट आंसर होगा कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की भाषा आलोचना किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की या नामवर सिंह की। भूषण की भाषा आलोचना किस लेखक की है, ये बताना है। राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में वीर रस की रचनाएं करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सेनापति को, देव को, भूषण को या गोप कवि को। रीतिकाल में जो है वीर रस की रचनाएं सबसे ज़्यादा किसने किया है, ये क्वेश्चन है। या रीतिकाल में वीर रस की रचनाएं करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा भूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका जो है किसका है? राइट आंसर होगा आचार्य केशव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा लिखी गई हैं। जगत सुजत सुरक्षिणी सुवरन सरस सुवेत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। बहुत फेमस पंक्ति है, किसका है ये? कबीरदास का, केशवदास का, रहीमदास का या तुलसीदास का। राइट आंसर होगा केशवदास का। ये पंक्तियाँ जो हैं केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है? तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का, जायसी का। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह पंक्ति जो है किसकी है? ये पंक्ति जो है ये भी जो है केशवदास की है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल के कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देव को, भूषण को, बिहारी को या मतीराम को। रीतिकाल के किस कवि को जो है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? राइट आंसर होगा भूषण। और कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण को पालकी यात्रा में किस महाराज को कंधा लगाया था? भूषण की पालकी यात्रा में जो है किस महाराज ने कंधा लगाया था? शिवाजी, जय सिंह, छत्रसाल या बुंदेला नरेश। राइट आंसर होगा छत्रसाल, सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराज छत्रसाल और शिवाजी महाराज के राजाश्रित कवि कौन थे? महाराज छत्रसाल और शिवाजी के यहाँ कौन कवि रहते थे? गोप, भूषण, बिहारी या देव। राइट आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल की में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, शिवाजी, शिवजी या शिवाजी, महादेव या बालाजी। राइट आंसर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था, रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर होगा घनश्याम। भूषण का जो है वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर होगा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा भूषण का। भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, ये बताना है। शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा या इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर होगा सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे ये बताना है। पहले जो थे शिवाजी थे और दूसरे राजा कौन थे ये बताना है। महाराणा प्रताप थे या राणा सांगा या छत्रसाल या संभाजी। राइट आंसर होगा छत्रसाल, सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। भूषण है, रिपीट क्वेश्चन है ये, जाने देते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है। इनमें से जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर होगा शिवराज भूषण। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, रस का, ध्वनि का, अलंकार का या औचित्य का। राइट आंसर होगा अलंकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है। 104, 105 या 210, 205 या 320। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा 205। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं। घनानंद, देव, पद्माकर या मतीराम। सुजान विनोद के जो है रचनाकार कौन हैं। राइट आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में जो है यह कहा है। देव के बारे में, ठाकुर के बारे में, घनानंद के बारे में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा देव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। देव कवि किस जिले के थे। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। देव जो है किस जिले में पैदा हुए थे ये पूछा जा रहा है। किस जिले के थे देव। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। राइट आंसर होगा इटावा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। राधा कृष्ण का, राम का, विष्णु का या शंकर का। अष्टयाम नामक पुस्तक में जो है किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा राम का। रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि जो देव हैं वो अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं या वक्रोत्वादी हैं या रसवादी हैं। रीतिबद्ध कवि देव किस बात के कवि हैं। रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी या वक्रोत्वादी। राइट आंसर होगा रीतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति विलास के रचयिता कौन है। भिखारी दास, देव, मतीराम या भूषण। जाति विलास रचना जो है किसकी है। राइट आंसर होगा देव का। भूल कहत नवरस सो कवि, सकल मूल सिंगार। यह उक्ति जो है किस आचार्य की है। देव की, चिंतामणि की, सोमनाथ की या कुलपति मिश्र की। भूल कहत नवरस सु कवि, सकल मूल श्रृंगार। यह पंक्तियाँ जो हैं किस कवि की हैं। राइट आंसर होगा देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य रसायन के रचनाकार कौन हैं। भूषण हैं, देव हैं, गोदा हैं या ठाकुर हैं। काव्य रसायन जो है किसकी है। ये रचना जो है देव की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टयाम नामक रचना किसका है। सेनापति, देव, भूषण या पद्माकर। अष्टयाम रचना जो है किसका है। राइट आंसर होगा देव का।
अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम था, यह जो है किसने बताया है? शुक्ल ने, पद्माकर ने, गणपत चंद्रगुप्त ने, नामवर सिंह ने। भूषण का मूल नाम जो है मतीराम और मनीराम था, यह किस आचार्य ने बताया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा गणपत चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास किसकी रचना है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास रचना जो है देव की है। राइट आंसर होगा सी। जाति विलास, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देव होगा राइट आंसर, जाने देते हैं इसको। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग, रस पीयूष निधि या रस विलास। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? राइट आंसर होगा रस पीयूष निधि, ये रचना जो है देव की नहीं है। जाति विलास में निम्न किसका वर्णन किया गया है? रस छंद वर्णन, नायक नायिका वर्णन, विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन या अध्यात्म वर्णन। जाति विलास में जो है किसका वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जाति विलास में जो है विभिन्न जातियों एवं प्रदेशों के स्त्रियों का जो है वर्णन किया गया है। रस सारांश के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए पद्माकर भट्ट, रसलीन, भिखारी दास या देव। रस सारांश रचना किसका है? राइट आंसर होगा भिखारी दास। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने किस रचना में छंदों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है? रस सारांश में, छंदावड़ पिंगल में, श्रृंगार निर्णय में, शतरंज शतिका में। भिखारी दास ने जो है अपनी किस रचना में छंदों का विस्तृत वर्णन किया है? राइट आंसर होगा छंदारवड़। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना नामकोश ग्रंथ का प्रकार क्या है? रस निरूपक ग्रंथ है, छंद निरूपक है, कोश ग्रंथ है या नायक नायिका भेद वर्णन है। भिखारी दास की रचना नामकोश ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का रचना है? ये जो है कोश ग्रंथ रचना है। राइट आंसर सी होगा। भिखारी दास किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह के वहाँ, भाव सिंह के वहाँ, पृथ्वी सिंह के यहाँ या हिंदूपति सिंह के वहाँ। भिखारी दास जो है किसके आश्रित कवि थे? राइट आंसर होगा हिंदूपति सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश। कौन सी कृति जो है भिखारी दास की नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि की रचना है। शतरंज शतिका कृति जो है इनमें से किसकी है? भिखारी दास की, देव की, रसनिधि की या चिंतामणि की। शतरंज शतिका नामक रचना किस आचार्य की है? राइट आंसर होगा भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी गंग दो भय सुखवन को सरदार, यह पंक्ति जो है किसकी है? भिखारी दास की, केशव की, रहीम की, गंग कवि की। राइट आंसर होगा भिखारी दास। ये पंक्तियाँ जो है भिखारी दास की हैं। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कौन है? पद्माकर, भिखारी दास, भूषण या चिंतामणि। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कौन माना जाता है? राइट आंसर होगा भिखारी दास। रीतिकाल का अंतिम आचार्य मेरे ख्याल से पद्माकर हैं। कन्फ्यूजन है मुझे, है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखारी दास की किस रचना में शतरंज खेलने के
तौर तरीकों का जो है वर्णन किया गया है। अमर कोश, शतरंज शतिका, नाम कोश, रस सारांश। यह जो है नाम से ही पता चल जा रहा है कि रचना कौन सा होगा, शतरंज शतिका। अगला प्रश्न है, रीति कवि पद्माकर किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? किस कवि के वहाँ रहते थे ये? किस कवि के माने किसके दरबार में रहते थे? महाराज भगत सिंह, प्रताप सिंह, बुधि नरेश या हिम्मत बहादुर के वहाँ। पद्माकर जो है किस दरबार में रहते थे, किस राजा के दरबार में रहते थे, ये बताना है। राइट आंसर होगा प्रताप सिंह। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, गंगा लहरी, भाषा भूषण। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जो है अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा क्लास कैसी थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।